मैं पंचायत सिरहौल में आया हूँ। यहाँ के मेरे पास प्रधानपति संदीप सिंह बघेल जी हैं। आज यहाँ डीपीआरओ साहब आए थे, जिन्होंने गांव का मौका मुआयना किया है, गांव की क्या स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हो, सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर, ठीक, ग्राम पंचायत में जन चौपाल, ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है कि प्रशासन चला गांव की ओर। इसी विषय पे मैं सर से पूछूंगा, प्रधानपति हैं, क्या कहा जो डीपीआरओ साहब ने आए, और क्या आपकी स्कीमें रहेंगी ग्राम पंचायत के लिए। सर देखिए, डीपीआरओ सर ने कहा है कि जो जन समस्याएं चौपालों में लगा के सुनिए, जैसे किसी के पास आवास नहीं है या शौचालय नहीं है, या किसी को जैसे वृद्धा पेंशन मिलनी है, या जैसे किसी को सम्मान निधि नहीं मिल रही, पीएम सम्मान निधि, इस विषय में जो है ना डीपीआरओ सर ने चौपाल लगा के और गांव की जन समस्याओं का निवारण किया और सुना भी है। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ हम बता रहे हैं कि डीपीआरओ साहब ने सफाई को लेकर बड़े ही चिंतित हुए, उस पर कहा भी गांव की सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। उस पर क्या कहोगे, सफाई में क्या व्यवस्था है गांव की? अब सफाई में तो सर जो मेरे यहाँ सफाई कर्मी हैं वो निरंतर सफाई कर ही रहे हैं, मगर डीपीआरओ सर ने थोड़ा तो कहा है, मगर गंदा उन्हें दिखा तो उन्हें कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या स्कीमें हैं सर गांव में, जैसे नालियां हैं या गली वगैरह, कच्ची वगैरह, पक्की, कोई प्रस्ताव ला रहे हो आप गांव विकास के लिए? हाँ, गांव के लिए हम जो ब्रिक्स की जो रोड है, मतलब ईंट की जो रोडें बनी हुई हैं, उनको जो है ना हम सीसी इंटरलॉकिंग कराने का प्रस्ताव दे चुके हैं और मतलब कराएंगे भी। अच्छा सर, जैसे कि जिन लोगों के पास आवास नहीं है तो प्रस्ताव वगैरह लेके आए, एजेंडा में डाला है प्रस्ताव, जो आवास योजना के तहत जिन्हें कॉलोनी वगैरह मिलनी चाहिए, जो गरीब हैं, पात्र हैं। अच्छा, जो लोग जो आवास के जो पात्र हैं उनका नाम जो है ना पात्रता सूची में पहले से दे चुके हैं, और जब सरकार जो है ना आवास भेजेगी तो उनको दिलवाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानपति हैं, सर ने बताया है। अब मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, सर से कहूँगा कि दो शब्द। बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, चर्चित व्यक्ति हैं। मैं सर से कहूँगा कि आज डीपीआरओ साहब आए, गांव में क्या देखा, किस विषय पे। आप तो राजनीति से भी जुड़े हैं, समाज की सेवा में हिंदुत्व नीतियों को आवाज़ उठाते हो, हिंदुत्व के साथ खड़े हो, क्या कहना चाहते हो सर? आज हमारे गांव सिरहौल में डीपीआरओ सर श्री बनवारी लाल जी आए, और जैसे कि हमको सूचना भी थी, कल एक दिन पहले मुनादी के द्वारा जन सूचना मिली थी कि यहाँ पर डीपीआरओ सर का आगमन हो रहा है और समय उनका 11 बजे है। तो मैं 11 बजे यहाँ पंचायत भवन के बाहर उपस्थित था, तभी डीपीआरओ साहब का आगमन हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि पंचायत घर सिरहौल का कहाँ पड़ता है। मैंने कहा सर पीछे है, चलिएगा। तो जैसे ही गाड़ी से उतरे, उनकी एक ही आवाज़ मैंने सुनी। वो इतना कह रहे थे कि ये गांव के बाहर जो रोड है, इस पर बहुत गंदगी है, खुले में शौच लोग करते हैं, ये चिंता का विषय है। प्रधान जी कहाँ हैं, ऐसा पूछते हुए वो अंदर प्रवेश किए। उसके बाद आते ही उन्होंने प्रधान जी को, माननीय हमारे सेक्रेटरी जी को, सभी को यही बात रखी कि ये जो गंदगी है वो चिंता का विषय है। आपके यहाँ स्वच्छता कर्मी कितने नियुक्त हैं? तो यहाँ काफ़ी लोग ग्रामीण बैठे थे, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो है 2 सफाई कर्मचारी हमारे नियुक्त हैं। तो उन्होंने कहा 2 लोगों की नियुक्ति के बावजूद ये गंदगी जो दिखाई दे रही गांव के बाहर, ये चिंता का विषय है। इसको आपको सोचना पड़ेगा। 8 दिन बाद मैं पुनः आऊँगा, उस समय आकर के मैं देखूँगा, अवलोकन करूँगा। यदि कोई सुधार न मिला तो मैं कार्रवाई करूँगा। साथ में ही सफाई कर्मचारियों को भी अड़काया कि इनको निलंबित कर देते हैं, किसी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसी वो कार्रवाई के प्रति भी बोल रहे थे। अब जो भी हो, लेकिन उनका यहाँ आना और गांव के विषय में उन्होंने कई चीज़ों की जानकारियाँ ली। हर व्यक्ति से पूछा कि आपकी समस्या क्या, आपकी, किसी ने नाली की बताई, किसी ने शौचालय बताया, किसी ने आवास के विषय में बताया, किसी ने रोड के विषय में, सड़क के विषय में बताया। अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे। आप विश्व हिंदू परिषद से कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। सर, इस समय कोई वायरस आया हुआ है
पशुओं में, जैसे गाय है, और गाय में हिंदू धर्म में माता माना जाता है। आप देख रहे हो वायरस के चलते गाय माता की बहुत बड़ी दुर्दशा है। इस पर क्या कहना चाहते हो, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए सर? ये लंपी वायरस जो चला था ये बहुत प्रभावी ढंग से चला था और पूरे क्षेत्र में हर जगह बहुत सा हमारा गौवंश इसकी भेंट चढ़ा है। हमारा समय समय पर बातचीत होती रहती है। मुख्य शिक्षक अपने इटावा के जो गुप्ता जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी इस पर चिंता गहन की और एक गौशाला को नियुक्त किया है जिसमें हमारे लंपी वायरस वाले सारे गौ माता या गौवंश वहाँ उपस्थित किया जाएगा और जो लंपी वायरस से ग्रसित है उसको दूर रखा जाए, यही बचाव है। और इसके लिए हमारी डॉक्टर टीम लगी हुई है। हम लोग भी घर घर जा कर के प्रयास करते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हैं, उनका उपचार करवाते हैं और अब काफ़ी कमी आ चुकी है, ये हम लोग मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया है कि जो वायरस गायों में आया है अब काफ़ी हद तक कंट्रोल है, फिर भी सर घर घर जाके गांव-गांव जाके जो गाय अगर लंपी वायरस लंपी वायरस से पीड़ित मिलती है तो उपचार कराने के लिए आगे आते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी बुला के। इसी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये कार्य केवल सरकार का या डॉक्टरों का या एक समाज सेवियों का ही नहीं, इस पुनीत कार्य में हमारे देश की, हमारे हर गांव की, हमारे हर नगर की जो भी जनता है उसको भी सहयोग करना चाहिए। गाय सभी की माँ है, हिंदू धर्म में माँ माना है, इसलिए हमें ऐसे गौवंश पर हमेशा अपना जितना भी कुछ सहयोग बनता है वो करना ही चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रखरखाव के लिए हम सबको एक दूसरे को प्रेरित भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि गाय हमारी माता है और सर को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये गौ सेवक भी हैं। ईश्वर आपका हमेशा हित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कपिल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी बात को आगे तक बढ़ाया। धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ मेरा भारत मान न्यूज़ 24 शेरहॉल जसवंत नगर इटावा उत्तर प्रदेश।